नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। कल एक दुखदाई घटना जो है वो स्कूल की बस की हुई, जिसमें 2 बच्चियां जो हैं वो बस को रिवर्स करते हुए बस के नीचे आ गई, जिनमें से एक को रेफर किया गया पीजीआई, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया, और एक बच्ची जो है वो इस समय क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में इलाज करा रही है, जिसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। जिस बच्ची का देहांत हुआ, अश्वी, वो पहला दिन था उसका स्कूल का। आज उसका विधिवत रूप से नम आंखों के बीच सैकड़ों लोग ग्रामीण वहां उपस्थित रहे, और जिलाधीश ऊना जो है वो अंतिम विदाई के समय उपस्थित रहे। नम आंखों से उस दृश्य को देखा नहीं जा सकता। आप अगर विजुअल देखें तो किस प्रकार से बच्ची को पिता ने उठाया, किस प्रकार से रोने की आवाजें हैं, किस प्रकार से उस बच्ची के जाने का गम है। ये निश्चित रूप से एक केवल एक दुखदाई घटना ही नहीं, एक परिवार की बच्ची नहीं गई, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवाल है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद स्कूलों में, बसों में जो है ट्रांसपोर्ट जो है उसको लेकर के निर्णय लागू क्यों नहीं होते हैं। अनेक बार दुर्घटना होने पर ही प्रशासन, पुलिस क्यों जागते हैं, और हाई प्रोफाइल स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। केवल कुछ दिनों की खबर के बाद ये दब क्यों जाता है। इस बच्ची का जाना सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तमाचा है जो स्कूलों के अंदर है। इसलिए सवाल ये नहीं कि दुर्घटना कैसे हुई, सवाल ये है कि दुर्घटना ने एक बच्ची को खेलने वाले दिनों में, अभी पूरा जीवन पड़ा था, अभी शुरुआती समय में उसको अंतिम नींद सुला दिया। पिता का, माता का, परिवार का, रिश्तेदारों का रो रो कर के बुरा हाल है। जिस बच्ची ने स्कूल में शिक्षा के बाद अपने भविष्य को लिखना था, वो केवल छोटी सी गलती के चलते अंतिम सांस ले गई। स्कूल ने एक दिन की छुट्टी कर दी और अपना कार्य इतिश्री कर लिया। आज अंतिम संस्कार के दिन स्कूल प्रबंधन की ओर से उपस्थित कोई नहीं हुआ। ये बताता है कि हमारी किस प्रकार की संवेदनाएं हैं। जिलाधीश ऊना जतिन लाल उपस्थित रहे। उन्होंने दैनिक सवेरा से बात की। उन्होंने कहा कि स्कूलों को, बसों को लेकर के निर्देश कर दिए गए हैं, आरटीओ को निर्देश कर दिए गए हैं, और सब जो व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा जाएगा, कहीं भी लापरवाही नहीं होगी। पर ये बात तब हुई जब बच्ची का निधन हो गया। स्कूल पर क्या कार्रवाई हुई, स्कूल से क्या नोटिस हुआ, स्कूल से क्या जवाब मांगा गया। स्कूल ये कहता है कि हमारी बसें नहीं है, ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं, और ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि ये स्कूल के साथ लगी हुई बसें हैं। जब स्कूल का नाम बसों पे लिखा गया है माउंट कार्मल स्कूल ऊना, तो फिर स्कूल की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? स्कूल जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है? स्कूल के अंदर वो बसें कैसे खड़ी होती हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस स्कूल पर अनेक बार विषय खड़े हुए, लेकिन प्रभाव के कारण, नेताओं के कारण, प्रशासन के कारण, क्योंकि सबके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इस कारण से कार्रवाई नहीं हो पाती। इसलिए सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर स्कूल पर कार्रवाई कब होगी। और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यदि इस प्रकार कार्रवाई नहीं होती है तो वो एसपी और डीसी के समक्ष धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आज आप सुन सकते हैं विजुअल में किस प्रकार से ग्रामीण जो है वो सवाल उठा रहे हैं, जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये दुखद घटना, जागने का समय है। केवल दुर्घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं, दुर्घटना ना हो ऐसी कार्रवाई हो, लगातार कार्रवाई हो, चाहे वो आरटीओ हैं, चाहे वो एमबीआई हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग है, सब सोए रहते हैं तब तक जब तक कोई घटना नहीं होती। इसलिए सवाल सिस्टम पर भी है, सवाल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कार्रवाई ना होना भी है। ये दुखद घटना हुई है। हम दैनिक सवेरा परिवार की ओर से बच्ची के पूरे परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें प्रभु। और सिस्टम को जगा करके सवाल जो है वो पूछे जाएं स्कूल से, और आगे भविष्य में कोई घटना ना हो, इसको लेकर सतर्कता के साथ काम किया जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।